बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि वो कैसा होगा। तत्वदर्शी संत के सभी विभागों को, इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा। सवेदवित, तो परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपने ज्ञान का आप ही जानकारी देते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अक्षर पुरुष ये तना समझो वृक्ष का, और सरपुरुष ये गीता ज्ञान दाता है। सरपुरुष तो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये एक मोटी डार समझो, तना के बाद तुरंत जो मोटी डार होती है, फिर उसके 3 शाखाएं हों, उसमें तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। ये परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने स्वयं ही आकर के तत्वदर्शी संत की भूमिका की थी। उन्होंने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में ये ज्ञान पहले ही लिखा हुआ है। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष जितने इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, और ये दोनों भगवान भी नाशवान हैं। जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में तुरंत कहा 15वें अध्याय के उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा वास्तविक भगवान तो कोई और है, इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और जिसे परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे पूरे पेड़ को जड़ से खुराक मिलती है, आहार मिलता है, तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ये सभी का पालन करता है। जिसकी जैसी भी भक्ति शक्ति होती है वही सबको प्रदान करता है उसके कर्मानुसार। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है उसी को प्राप्त होता है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, इन तीनों भगवानों के मंत्र बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष के। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के, उसकी प्राप्ति के ये 3 मंत्र का जाप का निर्देश है। निर्देश माने फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स। आदेश भी और निर्देश भी कि यही करना है, नथिंग एल्स। ओम तो सरपुरुष ब्रह्म का है मंत्र, सर ब्रह्म का है, और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है। इन कोड वर्डों को जानने वाला है। ये तत् शब्द सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का है, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष का है। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा है कि जो उस तत्वदर्शी संत से उस परमात्मा के पाने की विधि प्राप्त करके जो उसकी साधना करता है, उस भक्ति की शक्ति से, उस मंत्र के जाप से, वो उस परम अक्षर ब्रह्म को ही, उस परम परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है, उसके पश्चात इस उलझे हुए अज्ञान की गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है। अपनात्मा परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थो था बुस छड़े मूड किसान। यानी अच्छा किसान होगा वो थोथे बुस ने थोड़ा छड़ेगा, को मूर्ख कुटेगा थोथे बुस को, तो मूर्ख कुटेगा नो सोचे इसमें मैं कुछ कणक निकाल लूंगा, बुद्धिमान नहीं करेगा ऐसे। तो कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना।
गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ओए होए, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और सतयुग के ब्राह्मण, इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले जिस कारण से ये तत्व ज्ञानहीन अज्ञानी रहे। आपने दुर्गा का ज्ञान देख लिया कि ब्रह्म से ऊपर कोई शक्ति नहीं। ब्रह्म कहता है कि परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जाओ। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 के विषय में किसी से प्रश्न किया जाता है ऋषि महर्षि आचार्यों से कि भगवान गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, जहां जाने के बाद परम शांति होगी, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।